आप देख रहे टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में इन दिनों मनमुटाव चल रहा है। 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान की ओर से कायराना हरकत करते हुए पहलगाम आतंकी हमले की वजह से भारत पाकिस्तान के रिश्ते में तनाव शुरू हुआ, जिसके बाद 7 मई 2025 को भारत की ओर से आतंकियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की गई और भारतीय वायुसेना की इस कार्रवाई ने पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकानों को बर्बाद कर दिया। इसके बाद 3 दिनों तक भारत पाकिस्तान की सेना में तनाव और बढ़ा। बॉर्डर पर गोलियों से लेकर मिसाइलें तक दागी गईं, जिसके बाद में अमेरिका बीच में कूदा और दोनों देशों में सीज फायर हुआ। इस समझौते की कुछ देर बाद ही फिर से पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। इसके बाद मीडिया में कई तरीके की खबरें चली, जिस पर अब लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है और नेहा सिंह राठौर ने एक बार फिर से सरकार पर जमकर गुस्सा निकाला है। दरअसल भारत पाकिस्तान सीज फायर उल्लंघन को लेकर मीडिया में कई तरह की खबरें सामने आई, जिसमें से नेहा सिंह राठौर ने एक खबर का स्क्रीनशॉट एक्स अकाउंट पर अपने शेयर किया है, जिस पर उन्होंने गुस्सा निकाला है। इस स्क्रीनशॉट में पहले तो बताया गया कि श्रीनगर में 100 से ज्यादा धमाके हुए, फिर दूसरे में लिखा कि श्रीनगर में कोई धमाका नहीं हुआ। अब इस भ्रमित कर देने वाली खबर को लेकर नेहा सिंह राठौर ने पोस्ट शेयर कर गुस्सा निकाला। भोजपुरी लोक गायिका ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा कि ये क्या तमाशा लगा रखा है, युद्ध मनोरंजन का सामान नहीं होता, गोदी मीडिया शर्म करो, हर आपदा में अवसर ढूंढना बंद करो। इसके अलावा नेहा सिंह राठौर ने सीज फायर पर भी एक पोस्ट शेयर की थी। इस पर उन्होंने खुशी जाहिर की थी और लिखा था कि सीज फायर की खबर सुखद है, बाकी बिहार का चुनाव बिहार के मुद्दों पर ही होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। गौरतलब है कि नेहा सिंह राठौर पहलगाम आतंकी हमले से लेकर भारत पाकिस्तान अटैक और सीज फायर तक मुखर होकर अपनी बात रखती रही हैं। उन्होंने भारत का सपोर्ट किया। पाकिस्तान के हमले का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया, तो बीजेपी सरकार के खिलाफ आग उगलने वाली नेहा सिंह राठौर ने देश के साथ खड़े होने की बात कही थी और अपनी इस पोस्ट में लिखा था कि आपसी असहमतियां अपनी जगह पर हैं, लेकिन बाहर के दुश्मनों के लिए हम सब एक हैं। भारत के दुश्मन ये बात तो बिल्कुल ना भूलें कि जरूरत पड़ने पर इस देश का हर नागरिक देश के लिए जान देने और जान लेने के लिए तैयार रहेगा। इतना ही नहीं, नेहा सिंह राठौर ने भारत पाक अटैक के बीच पाकिस्तान पर तंज भी कसा था। उन्होंने एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें पाक सरकार को लेकर दावा किया गया था कि वो भारत से लड़ने के लिए इंटरनेशनल पार्टनर से मदद मांग रही थी। इसे लेकर नेहा सिंह राठौर ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा था कि पैसा पास का, सिपाही साथ का, असलहा हाथ का, मुश्किल वक्त में यही काम आते हैं, क्योंकि लड़ाई अपने दम पर लड़ी जाती है, भीख मांगकर नहीं। भारत एक देश है जिसके पास एक सेना है, लेकिन पाकिस्तान एक सेना है जिसके पास एक देश है। पाकिस्तान की सेना हमेशा से पाकिस्तान की सरकार पर हावी रही है और ज्यादातर फैसले वही लेती है। पाकिस्तान की बर्बादी की ये एक बड़ी वजह है। पाकिस्तान की सेना पूरे पाकिस्तान को भारत से दुश्मनी का डर दिखाती है और पाकिस्तान के बजट का एक बड़ा हिस्सा सैन्य खर्चों के नाम पर सरकार से ले लेती है। नेहा इस पोस्ट में आगे लिखती हैं कि ऐसे में पाकिस्तान की आम जनता की बेहतरी के लिए सरकार के पास बहुत छोटी रकम बचती है और पाकिस्तानी आवाम गरीब की गरीब रह जाती है। जो पैसा आवाम की पढ़ाई, सेहत और बाकी जरूरी जगहों पर खर्च होना चाहिए था, वो पैसा पाकिस्तान आर्मी विदेशों से हथियार खरीदने और भारत के खिलाफ आतंकवादियों को पालने में खर्च कर डालती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सरकार विदेशों से लोन लेती है और बेइज्जत होती है। पाकिस्तान भारत से अब तक बहुत सारी लड़ाइयां लड़ चुका है और सभी लड़ाइयां बुरी तरह से हारा है। इसके बावजूद पाकिस्तान की सेना भारत से लड़ाई का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। अब आप इसकी वजह तो समझ ही रहे होंगे। पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट का लंबा इतिहास रहा है और इस दौरान पाकिस्तान की सेना ने सबसे ज्यादा नुकसान अपने मुल्क को ही पहुंचाया है। ऐसे में पाकिस्तान की आवाम को आज अपने असली दुश्मन को पहचानना होगा। बता दें, इस दौरान लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने पाकिस्तान की सेना पर निशाना साधते हुए लिखा कि
पाकिस्तान का असली दुश्मन भारत नहीं है, पाकिस्तान का असली दुश्मन खुद पाकिस्तान की आर्मी है, जिसने अपना दबदबा बनाए रखने के लिए पूरे पाकिस्तान को नफरत और जंग की आग में झोंक दिया है। सच ये है कि जब तक आवाम की बेहतरी का बजट आतंकवादियों की ट्रेनिंग पर खर्च होता रहेगा, तब तक पाकिस्तान एक बदहाल मुल्क ही रहेगा, क्योंकि जिसका मकसद ही दूसरे की बर्बादी हो वो खुद कभी आबाद नहीं हो सकता। एक सक्सेसफुल और ज़हीन मुल्क की खासियत ही यही होती है कि वहां की फौज वहां की सरकार के काबू में रहती है, बिल्कुल जैसे भारत में है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी सिर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और पाकिस्तान की सरकार को बंधक बना रखा है। पाकिस्तान के लोगों को यह समझना होगा कि सेना देश के लिए होती है, देश सेना के लिए नहीं होता। पूरे पाकिस्तान पर पाकिस्तान की आर्मी ने कब्जा कर रखा है और अब ये पाकिस्तान के आवाम की जिम्मेदारी है कि वो अपने मुल्क को पाकिस्तान आर्मी के कब्जे से आजाद कराए। रही बात युद्ध की, तो भारत से युद्ध करने की बजाय पाकिस्तान को भारत से माफी मांग लेनी चाहिए और अपने हालात सुधारने चाहिए, वरना पाकिस्तान की बर्बादी निश्चित है। बता दें कि नेहा सिंह राठौर पहलगाम हमले के पहले दिन से ही सरकार पर हमलावर हैं, तो वहीं पाकिस्तान को लेकर भी कई तरीके से निशाना साधा है और लगातार सरकार से भी सवाल कर रही हैं। तो वहीं अब नेहा सिंह राठौर सीज फायर को लेकर एक बार फिर से केंद्र के पीएम मोदी की सरकार पर हमलावर हो गई हैं। साथ ही एक और एक्स पोस्ट के जरिए नेहा सिंह राठौर ने सरकार पर हमला बोलते हुए लिखा कि आतंकवादी ना पकड़े गए, ना ही उनका सिर आया है, तो क्या गारंटी है कि दोबारा हमला नहीं होगा। 26 हत्याओं का बदला लेने की कोशिश में हमने 21 जानें और गंवाई, इसका जिम्मेदार कौन है। फिलहाल आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर के अलावा विपक्ष की ओर से भी सीज फायर के ऐलान के बाद से लगातार सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं और कांग्रेस ने भारत पाकिस्तान से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज फायर की घोषणा को लेकर भी सवाल उठाए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ शिमला समझौता खत्म होने का जिक्र करते हुए तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को लेकर भी गंभीर चिंता जताई है। यही नहीं, विपक्ष ने सीज फायर के बाद पीएम मोदी की सरकार से सर्वदलीय बैठक की मांग भी कर दी है। इसी बीच आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर की ओर से दायर याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। ये याचिका लखनऊ के हजरतगंज थाने में उनके खिलाफ देशद्रोह के मामले को रद्द कराने के लिए दर्ज एफआईआर के लिए दाखिल की गई थी। आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई वीडियोस और पोस्ट साझा किए थे, जिसमें उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। इन पोस्ट के बाद लखनऊ के गुड़म्बा क्षेत्र के निवासी कवि अभय प्रताप सिंह ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर नेहा सिंह राठौर के खिलाफ देशद्रोह समेत कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। बताया जा रहा है कि इस मामले की पिछली सुनवाई बीते मंगलवार को हुई थी, जिसमें राज्य सरकार ने अपने पक्ष में साक्ष्य पेश करने के लिए समय मांगा था। अदालत की 2 सदस्यीय पीठ न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति BR सिंह ने अगली सुनवाई के लिए आज की तारीख निर्धारित की थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि नेहा सिंह राठौर की पोस्ट विशेष धार्मिक समुदाय को निशाना बनाती हैं और देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करती हैं। नेहा ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए अदालत से एफआईआर रद्द कराने की अपील की है। अब सबकी नजरें कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं कि वो इस संवेदनशील मामले में क्या रुख अपनाता है। अब ऐसे में देखना अहम होगा कि आज नेहा सिंह राठौर के खिलाफ देशद्रोह की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में क्या सुनवाई होगी और कोर्ट की ओर से क्या फैसला लिया जाएगा। फिलहाल के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें TV24 नेटवर्क के साथ।